ओ ओ ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिओम, राम राम, जय श्री राम, जय सीताराम एवरीवन। वंस अगेन हम सब मिल रहे हैं। वंस अगेन फिर से हम मिल रहे हैं। और आज हम कंटिन्यू करेंगे ये 12 खड़ी जो मलुकदास जी अ, रचित, केवल 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये लिखी थी। और लास्ट टाइम हम क ख ग घ च छ ज इधर तक हम कर चुके हैं। आज झ से शुरू करेंगे, लेकिन जस्ट थोड़ा सा जो पीछे किया था थोड़ा देख लेते हैं। ज जज्जा, जात चला संसार, पार को उतर न लागा, जल हल अगम अपार, भरम जेहि बूढ़ भागा, जाय हरि सो जन्म नहीं, जान भजो जगन्नाथ, जान बूझ नर कुआं गिरे, दीपक लीन है हाथ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। यहाँ बोलते हैं ज से जाना, जज्जा जाना, वो लोकल भाषा जो भी होगी वहां की। ज से जाना, यह सारा संसार लोक व्यवहार की भेड़िया व घसान में फंसा हुआ अनेक माध्यमों से भव सागर से पार उतरने का यत्न करता है, परंतु विषय वासनाओं का जल अगाध है तथा वह अज्ञानी भ्रमित चित्त वाला उसी जल में डूबता उतरता है। मनुष्य को यह जान लेना चाहिए, जो हरि के मार्ग पर चलता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। अभी हम भागवत पढ़ रहे थे पिछले सैटरडे, पिछले से पिछले शनिवार, तो उसमें ऋषि मार्कंडेय ने भगवान की भक्ति की, भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने कहा भाई मेरी मेरी दृष्टि कभी भी बिना फल के नहीं होती, तू फल मांग ले भाई। तो सेज मार्कंडेय ने कहा आपकी आपका दर्शन हो गया, वही सब कुछ है, पर फिर भी आप कहते हैं तो मैं मांग लेता हूँ। तो क्या मांगा ऋषि मार्कंडेय ने? उसने कहा मेरे को आपकी माया देखनी है। मांगा तो क्या मांगा? माया। तो भगवान ने कहा तथास्तु और चले गए। और ऋषि मार्कंडेय पहाड़ की गोद में नीचे तालाब के किनारे अपनी कुटिया के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बहुत अच्छा एकदम वाटिका बनाई हुई थी, वहां पे अपना ध्यान में बैठे थे। और ध्यान में बैठते बैठते उन्होंने क्या देखा कि एकदम से प्रलय आ गया, और प्रलय आते ही सारा आश्रम पानी में, आश्रम क्या, पहाड़ भी पानी में चला गया। और जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता गया उन्होंने देखा कि पूरी पृथ्वी पानी में, और एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों वर्ष वो पानी में ही
पानी के अंदर जाते, मगरमच्छ उनको निगल लेते, फिर उनको उल्टी कर देते, फिर शार्क खा जाती, फिर उसका उल्टी कर देती, कभी सांप खा जाता, फिर उनको उल्टी कर देता। मर नहीं रहे थे, और बहुत साले लाखों लाखों सालों के बाद उनको एक दिन ऐसी बाहर निकले तो उनको सामने एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। टापू पे बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के एक पत्ते के ऊपर एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा अपनी दाहिने पैर की अंगूठे को चूसता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने दूर से देखा, अरे ये तो बड़ा विचित्र आश्चर्यजनक घटना है। पहली बार इतने लाखों वर्षों के बाद उन्होंने कहीं धरती देखी, और वो भी पेड़ के साथ, और वो भी एक बच्चा वहां पे। फटाफट स्विम करते हुए वहां पहुंचे, और जैसे ही उसके पास पहुंचे तो उसकी जो सांस चल रही थी उस बच्चे की सांस ने उनको अपने अंदर चूस लिया, खींच लिया, और उसके नाक के द्वारा वो अंदर चले गए उसके पेट में। और फिर वहां पे जाके उन्होंने देखा कि फिर वो अपने आश्रम में बैठे हैं, और फिर वो ध्यान कर रहे हैं, और फिर प्रलय आया, और फिर यही सारी घटनाएं फिर से हुई। फिर से उन्होंने बच्चे को देखा, फिर वो बच्चे के नाक के द्वारा अंदर गए, फिर अपने आश्रम में बैठे हुए हैं। और ऐसे पता नहीं कितने हजारों साल निकल गए उनको यही चक्रव्यूह में फंसे हुए। और बहुत सालों के बाद एकदम से उनको एक झटका लगा, और एक दिन उन्होंने देखा कि वो, अरे वो तो अपने आश्रम में ही है, कहीं गए नहीं। फिर उनको पता चला कि वो तो, उन्होंने भगवान से माया देखने के लिए कहा था, तो भगवान ने उन्हें अपनी माया दिखा दी। कितना समय बीता था, क्या इतने लाखों वर्ष बीते थे? नहीं, वो तो एक क्षण में उनको सब, एक क्षण उनके लिए इतने लाखों वर्ष का था। तो उसी तरह से हम भी सब माया में फंसे हुए हैं। मेरा, तेरा, तू, मैं, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे माता पिता, मेरा धन, मेरा घर, मेरे सब कुछ मेरा 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 मेरा। और कोई मेरा कुछ लेके जाता है तो फिर लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस। ये तेरे मेरे के चक्कर में से बाहर निकलो। हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। और उसके लिए चाहिए भक्ति, उसके लिए विचार, विचार भी कर सकते हो, पर विचार तुम तभी कर पाओगे जब पहले मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध कब होगा? जब आपका क्या कहते हैं, आ, मन शुद्ध तब होगा जब आपके हृदय के अंदर प्रेम उभरेगा। प्रेम कब उभरेगा? जब आपका प्रेम इस संसार के प्रति कम होगा, तब प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तब आपकी इंद्रियां वश में आएंगी, तब आपके मन, आपके विचार, आपकी वृत्तियां सब एकाग्रित होकर प्रभु के चरणों में लग जाएंगी। और जैसे जैसे इसकी गति बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे आपका प्रेम भी बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका अंतकरण, अंतकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगेंगे, मेल्ट होने लगेंगे, शुद्ध होने लगेंगे। और जैसे जैसे ये शुद्ध होंगे, ये सब प्रभु की भक्ति से होता है। केवल राम भजो रे भाई, मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल क्या है? हम सोचते हैं मंदिर जाना, बच्चों को प्रेम करना, अपने पति की सेवा करना, करो सब कुछ, मना नहीं कर रहे हम, कि इस जगत को सच मानना ये मंगल नहीं है। इस जगत में रहते हुए प्रभु का चिंतन करना हर क्षण, उसको मंगल बोलते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? प्रभु को तो हम भूल गए, और जब लगा हुआ है अपने बच्चों का, अपने कपड़ों का, अपने शरीर का, मैं इतनी मोटी हूं, मैं इतनी पतली हूं, मैं इतनी बुढ़ी हूं, मेरी इतनी बीमारियां हैं, मैं इतनी दवाइयां लेती हूँ, इसकी कभी लिस्ट खत्म ही नहीं होती। मैं। ज्यादा मैं करोगे तो शिव जी आ जाएंगे। जैसे दक्ष भी मैं बहुत करता था। मैं सिर्फ एक ही करता है, कौन? बकरी करती है। तो उसको, उसका सती के पिताजी, तो उनका सर काट के उधर बकरी का सर लगा दिया था। तो जो लोग ज्यादा मैं करते हैं, वो बकरी समान। तो अगर हम जब रामायण करते हैं, आप लोग भी करते हो,
मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगल को हर लेता है कौन? प्रभु श्री राम। और अमंगल क्या है? अमंगल सिर्फ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, पर ये काम क्रोध लोभ मोह आदि किसके बारे में है? इस संसार के बारे में ही तो है। इस संसार में ये शरीर है, इस संसार में ये बीमारी है, इस संसार में ये हमारे रिश्तेदार हैं, इस संसार में ये हमारे पैसे हैं, इस संसार में ये हमारा घर है। इसको हमने सच मान लिया है। और जब हम बोलते हैं मंगल भवन अमंगलहारी, ये जिसको तुमने सच माना हुआ है वो है एक्चुअली अमंगल। उसी से तुमको छुड़वा देते हैं। कैसे? जैसे रोज रात को सोते समय जब आप नींद को याद करते हो, नींद आपको अमंगल से हर लेती है। आपकी जब आप सो रहे होते हो, आपके मन में ना कोई आपका रिश्तेदार है, ना आपका शरीर है, ना आपकी बीमारी है, ना आपके सक्सेस है, ना आपका फेलियर है, ना आपके पैसे हैं, ना आपके घर हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ खाली मन। और खाली मन कितना आनंद देता है आपको। इमेजिन, उस खाली मन में प्रभु अवतरित हो गए, प्रभु का अनुग्रह हो गया उधर, प्रभु के चरण दिख गए, प्रभु का रूप दिख गया, प्रभु से हम एक हो गए, प्रभु के प्रति हमारा एकाग्रचित हो गया, तो और कितना और आनंद आएगा। क्योंकि उसमें डिस्टरबेंस कोई है ही नहीं किसी भी संसार की किसी चीज से, क्योंकि मन स्वाभाविक तरीके से शांत है। देखो, और ये करता है वैखरी मध्यमा पश्यंती परा। भगवान का नाम लो, राम 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 रट रे भाई। मनुष्य को ये जान लेना चाहिए, जो हरि के मार्ग पर चलता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। बिनु हरि भजन मोक्ष नहीं पावा। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, अतः हमें श्री जगन्नाथ का भजन करना चाहिए। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जन्म मरण, जब तक आप अपने रिश्तेदारों में फंसे हो, जब तक आप धर्म में फंसे हो, जब तक आप पैसे में फंसे हो, जब तक आप किसमें कामनाओं में फंसे हो, जब तक आप इस शरीर में फंसे हो, तब तक जन्म मरण चलता रहेगा। इस दुनिया ने आपको अभी तक दिया क्या है, सिवाय बचपन में डैडी मम्मी भेजते थे स्कूल, ये खा वो खा, ये पढ़ाई कर वो पढ़ाई कर। उसके बाद बड़े हो गए, थोड़े दिन के लिए मजा लिया होगा, उसमें फिर शादी हो गई। शादी के बाद तब से लेके अभी तक गधे के काम कर रहे हो। पहले पति को ढोया, फिर पति ने पत्नी को ढोया, फिर उसके बाद दोनों ने मिलकर बच्चों को ढोया, माता माँ बाप को ढोया, अब पोता पोती को ढो रहे हैं। फ्रीडम कहाँ है? शरीर को ढो रहे हैं, बीमारियों को ढो रहे हैं। स्वतंत्रता कहाँ है? अपने मन से कुछ कभी कर ही नहीं सकते, हमेशा किसी के लिए किसी के बारे में सोचते रहते हो। और उनसे अभी तक खुशी क्या मिली है? जैसे एक यहाँ पे माँ बाप आए थे इंडिया से, हमारे अच्छे जान पहचान के हैं। तो जब उनकी बच्ची छोटी थी, अभी तो बड़ी हो गई, अभी लंदन में रहती है, तो जब छोटी थी 8 9 10 साल की थी, 11 साल की थी, हाँ 11 साल की थी, तो उसके माँ बाप उनके उसकी मम्मी के डैडी मम्मी आए। तो इतना बड़ा घर, 4 बेडरूम का है, सबके लिए एक एक कमरा है, 2 बच्चे हैं। तो पहले जब भी ये इंडिया जाते थे, उनके जो नाना नानी थे, अरे बच्चा, अरे ये अरे वो, रोज मूवी, रोज कुछ ना कुछ खिलौने, जो खाने के लिए चाहिए वो बनाएंगे। मेरी सबसे प्यारी दादी, मेरी सबसे प्यारे नाना, मेरे सबसे प्यारी नानी, मैं आई एम फेवरेट ऑफ माई नाना नानी। क्योंकि तुम वहां पे जाते थे 15 20 दिन, 15 दिन में ऐश करके वापस आ जाते थे। अब वो नाना नानी इधर आए रहने के लिए 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए क्या है, 15 दिन भी नहीं हुए थे। अब दादा नाना जी जो थे, इंडियन नाना जी हैं, उनको तो
मेरे बच्चे मेरे बच्चे, मेरे पोती मेरी पोती। अच्छा क्या कर रही है? अब वो यहाँ के बच्चे कैसे होते हैं, अपने कमरे में बंद, उनके पास अपना टीवी स्क्रीन, अपना कंप्यूटर, बाहर कभी आते ही नहीं। और नाना जी बिना अपना, अपना घर है, नॉक करने की क्या जरूरत है, सीधे घुस जाते थे कमरे के अंदर। 10-11 साल की लड़की है, और उस दिन एक दिन वो लड़की ने नाना जी को के नानी जी को ऐसी खरी खोटी सुनाई कि नानी रोने लग गई। नाना जी बौखला, समझ नहीं आया उनको कि ये क्या हुआ, 10-11 साल की लड़की ऐसे कैसे बोल सकती है, इतना तो प्यार करती थी। और वो लड़की गुस्से में घर छोड़ के, उस एज में भाग, घर छोड़ के सीधे चलते चलते हमारे हमारे घर तक आई। कहती है ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे हो गया? कहती है ये स्टोरी हो गई। तो फिर मैं तो समझ गया कि क्या हो गया। मैंने फटाफट उसके डैडी को फोन लगाया, मैंने कहा ऐसे स्टोरी हो गई है, घर जरा संभाल लो जाके, नाना नानी को संभाल लो, नहीं तो वो कहीं चिंता में, कहीं उनको, उम्र तो उनकी वैसी थी, हार्ट अटैक ना आ जाए। वो नाना नानी 1 महीना 15 दिन और रहे। उस 15 दिन में उस बच्चे से बात की नहीं, और उन्होंने कहा कि हमारी फ्लाइट बुक कर दो, हम जा रहे हैं वापस, हमको यहाँ नहीं रहना है। क्योंकि वो आए थे बच्चों के साथ आनंद लेने, और बच्चे ऐसे निकले। तो समय की बात है। नहीं हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, हर एक कोई यही कहता है कि हमारे पोते पोती ऐसे नहीं है, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है। समय की बात है, समय परिवर्तन हुआ नहीं, सब अपने रंग दिखाने शुरू कर देते हैं। तो इससे पहले कि आपको झटका लगे, आपका एक्सीडेंट हो, उसके पहले सुधर जाओ। फिर क्या करो? केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। अतः हमें श्री जगन्नाथ का भजन करना चाहिए। प्राणी की विडंबना यह है कि उसके हाथ में गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र रूपी दीपक भी है, परंतु फिर भी वह उसका आश्रय न लेकर इधर उधर भटकता रहता है। ड्रिंक्स लेके पार्टी में बोलेंगे पता है कली के लिए मंत्र कौन सा है, और दूसरा बोलेगा नहीं मुझे नहीं, अच्छा तुझे नहीं पता, अच्छा अभी बताता हूँ, एक और पैक डाल। एक और पैक लगाया विस्की का। उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरा के बोलता है अरे बेवकूफ, ये मंत्र नहीं है, ये इस्कॉन का है, असली मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कहां से, कब कब मंत्र बाहर निकल रहा है? जब लिक्विड स्पिरिचुअलिटी हो गई उसके बाद प्रभु का नाम मुंह में आ रहा है। बाकी समय जगत में जीते हुए, तब मन में क्या आ रहा है? तब मन में सिर्फ ये आ रहा है पैसा कैसे डबल करूं, बच्चे बढ़ रहे हो रहे हैं, बच्चे नहीं सुनते, इनको कैसे सुधारूं, इनको ये क्या करूं, या ना चलता रहता है, रोना ही है रोना बस। एक दो क्षण की हंसी। देखो बच्चा जब छोटा था ये कितना सुंदर था, फोटो देख देख के खुश होते हैं, असली को देख के खुश नहीं होते। फोटो और बचपन के वीडियो देख के खुश होंगे, असली जो भूत खड़ा है सामने उसको देख के खुश नहीं होंगे। तो इससे पहले कि आपको झटका लगे, प्रभु ने हमारे को मंत्र, सभी को पता है कि कली का मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे। तो लो ना फिर, भगवान ने खुद तुम्हें दिया है, महर्षि वेद व्यास ने खुद सबके लिए दिया है। फिर किसी किसी वही तो गुरु है, महर्षि वेद व्यास। अब गुरु पूर्णिमा आ रही है सैटरडे को, उन्होंने खुद दिया है, अब लेके राजी नहीं है, लेके संभाल के रखा है, हाँ मेरे पास माला है, हाँ मेरे पास मंत्र है। फिर क्या कर रहे हो? नहीं मैं उस मंत्र की और माला की पूजा करती हूँ, लिख के रखा है पेपर के ऊपर मंदिर में। अरे बेवकूफ, उठो और मंत्र का उच्चारण करना शुरू करो, फिर तो परिवर्तन होगा। खाने की भोजन की पूजा करने से कुछ नहीं होता,
भोजन को मुंह में लेना पड़ता है, उसी तरह से भगवान के नाम को भी मुंह में लगाना पड़ता है, तब तो आपकी आपका भटकना बंद होगा, आपकी भूख मिटेगी, आपकी प्यास मिटेगी, आपकी मृग तृष्णा चली जाएगी, आपकी ग्रंथि टूट जाएगी। दीपक है, परंतु फिर भी वह उसका आश्रय न लेकर इधर उधर भटकता रहता है। भगवान का नाम ही दीपक है। इसीलिए यहाँ वो छोटा सा 6 साल का संत लिख रहा है, केवल राम भजोरे भाई, केवल राम भजोरे भाई। उसको क्लिक हो गया। हम बड़े मुष्टंडे, हमको समझ नहीं आता। अनन्य आश्रित भाव से राम का भजन नहीं करता। अनन्य आश्रित मतलब अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। सब कुछ छोड़ के भगवान का नाम पकड़ना, ये नहीं। भगवान का नाम कैसे लोग चैंट करते हैं पता है? लोग करते हैं, बहुतों का मैंने सुना है और कईयों के घर में सुना है। वो टेप रिकॉर्डर पुण्य इकट्ठा कर रहा है, ओम श्री राम जय जय राम, बस टेप रिकॉर्डर चले जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने मुंह से हम एक बार नहीं बोलेंगे, वो रिकॉर्डर को लगा हुआ है, दीवारों को फायदा हो रहा है, आकाश को फायदा हो रहा है, पर तुम्हें फायदा नहीं होगा जब तक कि तुम उसको अपनी जिह्वा पे नहीं लाओगे। और जैसी जिह्वा पे लाओगे, देखो परिवर्तन कैसे झटके में शुरू होता है। तो सब कुछ छोड़ के, जैसे हम सब कुछ छोड़ के तभी हम सो पाते हैं, उसी तरह इतनी तीव्रता के साथ, इतनी प्यास के साथ, इतने प्रेम के साथ प्रभु का चिंतन करें, प्रभु का नाम लें कि इस संसार में रहते हुए भी हमें संसार है करके हमारे मन में विचार ना है। हमारे मन में विचार सिर्फ प्रभु का है। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं राम के प्रति पूर्ण शरणागति एवं भजन के प्रति पूरी आस्था, बस यही भवसागर पार उतरने के उपाय हैं। तो गुरु कहाँ है? गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई पर्सनालिटी नहीं है। गुरु तुम्हारे अंदर जो सीखने की काबिलियत है, एबिलिटी है, अगर तुम्हारे अंदर जो क्या कहेंगे, काबिलियत है कि हाँ मैं प्रभु का नाम ले सकता हूं, मैं ये सब कुछ जो सुन रहा हूं मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, मुझे करना चाहिए, आज से मैं शुरू करूंगी या करूंगा, और उसके बीच में कोई बाधा नहीं आने दूंगा, और बाधा आई उसको नजरअंदाज करते हुए मैं प्रभु का नाम लेता रहूंगा। इस कैपेबिलिटी को गुरु बोलते हैं। इस अपने अंदर तो गुरु, हमारे हमारे जीवन में गुरु 4 प्रकार से आते हैं। पहला प्रभु के रूप में। अब प्रभु तो हमने कभी देखे नहीं है ना? तुम लोग कहोगे कि हमने तो प्रभु कभी देखे नहीं, ईश्वर कैसा है हमें पता नहीं। कभी कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई ये। तो जब तक मिलते नहीं तब तक तो हमको उनका नाम ही लेना है, तो हमारे लिए नाम ही उनका गुरु है। पर हमको प्रभु का नाम लेना कौन सिखाता है? हमारे को बताते हैं हमारे शास्त्र। तो शास्त्र हमारे गुरु है। तो शास्त्र बोलते हैं, केवल ये भी शास्त्र है। शास्त्र हमारे 4 प्रकार के हैं, श्रुति, स्मृति, इतिहास और संतवाणी। श्रुति मतलब वेद उपनिषद, स्मृति मतलब पुराण, इतिहास मतलब रामायण और महाभारत, और संतवाणी मतलब
अब ये जो हम पढ़ रहे हैं 12 खड़ी, ये संत वाणी है। अब ये श्रुति हो गई। अब श्रुति बता रही है केवल राम भजो रे भाई। पर जो श्रुति में लिखा है वो कभी कभी हमें समझ आता है, कभी हमें समझ नहीं आता, थोड़ा क्लिष्ट लगता है, डिफिकल्ट लगता है। तो क्या करना चाहिए? और जब हमारे अंदर तीव्रता उत्पन्न होती है कि मेरे को ये समझना है कि ये क्या कह रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका प्रभाव क्या होगा, क्या मैं ठीक कर रही हूं नहीं कर रही हूं, प्रभु मेरे जीवन में आओ ना, तब आपके जीवन में कोई गुरु महाराज आ जाते हैं। और गुरु महाराज तो अभी इस समय हमारे पास प्रभु राम का नाम है, हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास एक टीचर है, आचार्य है, गुरु है। इस क्षण के लिए तीनों गुरु है। और ये गुरु क्या बोल रहा है, ये टीचर क्या बोल रहा है, ये आचार्य क्या बोल रहा है, ये सिखाने वाला क्या बोल रहा है, चौथा गुरु आपको उस गुरु की याद दिला रहा है जो आपके अंदर अनंत समय से हमेशा है, जिसको आत्मा बोलते हैं, जिसको सदगुरु बोलते हैं। ये नहीं बोल रहा कि आके मेरे पैर पकड़ो, ये नहीं कह रहा कि मुझे पैसे दो, ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए आश्रम बनाओ, ये नहीं कह रहा मेरे लिए मंदिर बनाओ। क्या कह रहा है? जो इस ग्रंथ में लिखा है, ये संत बाणी में जो लिखा है, उसको विस्तार से आजकल के उदाहरण लेके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, जिससे कि आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आ जाए और आप अपने अंदर के गुरु की बात सुनना शुरू कर दो। सबको पता है जब खाना खा रहे होते हैं कि खाना कब बंद कर देना चाहिए। अंदर से आवाज आती है, डकार आती है कि ओ हरिओम हो गया, पर फिर जीभ बोलती है नहीं, पता नहीं अब कब मिलेगा ये गुलाब जामुन, 2-3 और दबा लो। उसके बाद फिर एसिडिटी आई, आज ज्यादा खा लिया। रोज का वही प्रॉब्लम है, रोज की वही कंप्लेन है। तो सीखे कहाँ तुम? अपने 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 अनुभव से तुम नहीं सीख रहे। यही तो प्रॉब्लम है। तो अपने अनुभव, अपने अंदर से जो आवाज आती है, जिसको इंग्लिश में कॉन्शियंस बोलते हैं, वो आत्मा की आवाज है, वो प्रभु की आवाज है। दोनों, आत्मा और प्रभु, गुरु अपने अंदर का गुरु, अपने बाहर का गुरु, और ईश्वर और शास्त्र, ये अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही है। तो ना तुम इस सिखाने वाले से अलग हो, ना तुम शास्त्रों से अलग हो, ना तुम ईश्वर से अलग हो। क्योंकि ये पूरा जो सृष्टि है, ये तुम्हारे मन की रचना है। जैसे सपने में पूरी सृष्टि, स्वप्न सृष्टि आ जाती है, उसी तरह से ये जागृत में भी ये तुम्हारे मन का ही रचना है। तो तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा है, कहीं ना कहीं एक कोने में, हृदय में कहीं पे आपको लगता है कि भाई मुझे सत्संग करना चाहिए, मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए, मुझे प्रभु का नाम सुनना चाहिए, मुझे प्रभु का नाम लेना चाहिए। अब इतना तुम्हारे मन में है, इसीलिए तुम्हारे तुम्हारे मन ने इस सृष्टि को ऐसा घुमाया कि तुम्हारे जीवन में ये मलुकदास जी आ गए, तुम्हारे जीवन में हम आ गए, तुम्हारे जीवन में बाकी संत महात्मा आ गए, जहां जहां से सत्संग मिल रही है। पर तुम उसको उस टेप रिकॉर्डर की तरह सुनते रहो, जैसे सबके घर में चल रहा है कि अच्छा स्वामी जी आ गए, अच्छा आज रामायण हो रही है, चलो अपना ऑन करके बैठ गए, साथ में खाना भी खा रहे हैं और प्रवचन भी सुन रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं और प्रवचन भी सुन रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और प्रवचन भी सुन रहे हैं। फिर तो हो गया बेड़ा गर्क। तो ये तो वैसे ही हो गया, टेप रिकॉर्डर चल रहा है, तुम पूरी दुनिया का सब कुछ कर रहे हो। अच्छी भी बात है, सब कुछ करते रहो, शुरुआत तो कहीं से हो। पर ये पहचानो कि तुमने ही
ये सारी परिस्थितियां, हम ये नहीं कहेंगे कि तुमने ही, हम कहेंगे प्रभु ने ही, क्योंकि हम बोलेंगे हमने ही तो अहंकार बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे प्रभु ने ही। प्रभु ही गुरु के रूप में आता है, प्रभु ही अंदर के सदगुरु के रूप में आता है, प्रभु ही, प्रभु की वाणी ही शास्त्र है। देखिए कितनी सुंदर बात है। तो फिर उसके ऊपर अमल करो अपने आप को। गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, अपनी काबिलियत के ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर, अपनी कि मैं करूंगा, पूरी श्रद्धा से करो। फिर पीछे हटने की कहां बात, नहीं होता मेरे से, चौकड़ी नहीं मारी थी, किसने कहा है? लेटे लेटे करो, बिस्तर में करो, कुर्सी पे करो, शुरू तो करो। और जैसे शुरू करोगे और उसका रस आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे अपने आप सब कुछ तुम बिस्तर में फिर बैठ के करना शुरू करोगे, फिर कुर्सी पे बैठ के करोगे, फिर आसन में बैठ जाओगे, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। वो प्रभु करवा लेते हैं। और नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करना तो शुरू करो, पर खुद करो, टेप रिकॉर्डर से मत करवाओ, अपने मुख से प्रभु का नाम लो। और ऐसे लो नाम कि आप अपनी वाणी को सुन सको। श्री राम जय जय राम। सबसे पहले किसने सुनी ये आवाज? अभी आप लोगों को तो कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जाके फिर सुनाई दी होगी। लगता है कि इमीडिएट है, लेकिन थोड़ा सा तो डिले होगा ही। पर सबसे पहले मैंने सुनी अपनी आवाज, मेरे कान ने ही अपनी ही आवाज सुनी। तो इस तरीके से जप करना चाहिए, इस तरह से प्रभु का नाम लेना चाहिए कि हम उसको सुन सकें और उसमें रस लें, उसका आनंद लें, उसमें लीन हो जाएं, उसमें तन मन से उसमें लीन हो जाएं। तब तो कुछ परिवर्तन होगा, तब तो पता चलेगा कि आगे क्या होता है। राम के प्रति पूर्ण शरणागति, तो गुरु के प्रति श्रद्धा कि जो गुरु सिखा रहे हैं, जो आचार्य सिखा रहे हैं, जो शास्त्र पढ़ा रहे हैं, ये सब सही है, उसको उसके ऊपर संशय मत करो। उसके ऊपर संशय कर लिया तो फिर फिर क्या करो? फिर अपना लिक्विड स्पिरिचुअलिटी ठीक है, फिर इसमें आने की जरूरत नहीं है। फिर लगे रहो शेयर मार्केट में, घर बनाने में, बच्चे उसमें, कोई बात नहीं, आनंद लो। अगर तुमको उसमें ही, रोने में ही आनंद आता है, कोई होगा उसने खाना नहीं खाया, उसने सोया नहीं, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, और किर 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 किर, उसमें आनंद आता है, करते रहो, क्या प्रॉब्लम है? पर अगर तो इस मार्ग पे आना है, अपने मन में असीम शांति का अनुभव करना है, अपने मन में, हृदय में असीम आनंद का उद्घोष करना है, तो हमें प्रभु प्रभु के प्रति शरणागति, मतलब ईश्वर के प्रति शरणागति, गुरु के प्रति श्रद्धा, और अपने प्रति आत्मविश्वास। यह आत्मविश्वास ही सदगुरु है अपने अंदर का। देखो, यह आत्मविश्वास ही हमको आत्मबल देगा, कठिनाइयों से उभरने का, आगे निकल जाने का, उनको नजरअंदाज करने का। एवं भजन के प्रति पूरी आस्था। भजन मतलब जो आपके मुख में राम नाम चल रहा है, या ये जो चल रहा है ये भी भजन है, जहां पे प्रभु की महिमा के बारे में गुणगान किया जाता है, गुरु के बारे में गुणगान किया जाता है, प्रभु की लीलाओं के प्रति गुणगान किया जाता है। यहाँ पे प्रवचन के द्वारा किया जा रहा है, भजन में संगीत के द्वारा किया जाता है, लय के द्वारा किया जाता है, पर उसके प्रति यहाँ पे बोलते हैं क्या? पूरी आस्था।
ये तीनों क्या, हमारा प्रभु के प्रति शरणागति, गुरु के प्रति श्रद्धा और शास्त्रों के प्रति श्रद्धा और सदगुरु जो अपने अंदर है उसके प्रति, उसकी अभिव्यक्ति कैसे होती है, आत्मविश्वास के रूप में कि हाँ, ये जो गति बताई है संतों ने, ये जो मार्ग दिखाया है मलुकदास जी ने या शास्त्रों ने, ये बिल्कुल सही है। कितनी बार हमने सुन लिया कि वही भगवान का नाम लो, अभी तक किसी ने शुरू किया है क्या? अभी संकल्प ले लो, नहीं संकल्प मत लो फिर फंस जाओगे, फिर ग्लानि होगी। आनंद में आओ, आनंद से शुरू कर दो आज, कहीं बांधो मत अपने आप को। बस सब कुछ करते हुए राम 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 राम। इस भव सागर को तारने के लिए यही 4 उपाय हैं। अब आ गए हम झ, च छ ज झ। झ से झज्झा, झज्झा मतलब झूलना। क्या है? झज्झा झूठ गए नंदलाल, झूम के कुंभ गिराई, जनक महामुनि असुर नर, जो पाती बैकुंठ पठाई। झूठी माया जग बांध्यऊ, सांची त्रिभुवन नाथ, गुरु दीजिए ज्ञान के, भजले श्री जगन्नाथ। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। झ से झूलना। नंदलाल हमारा एक कृष्ण कन्हैया कूद कर झपटे और ब्रिज गोपियों के सर से मटकी पटक दी और मक्खन खाने लगे। महामुनियों, नर अथवा असुर सभी को यह व्यवहार समझ में नहीं आया। कौन है ये नंदलाल, कौन है ये कृष्ण कन्हैया, छोटा सा बांसुरी लेके अपने सर की पगड़ी के ऊपर मोर मुकुट लगा के दूर से पत्थर फेंक रहा है मटकियों को तोड़ते हुए। कौन? ये पर ब्रह्म परमात्मा, ये परमेश्वर जो इतना दुर्लभ है। किनके लिए? तुम और हम लोगों के लिए नहीं, महामुनियों के लिए भी दुर्लभ है। 10,000 साल उन्होंने जप किया, तप किया, साधना की, फिर जाके कहीं दर्शन हुए। अभी मैंने तुम्हें बताया था ऋषि मार्कंडेय के बारे में। और ये मुनि, ये कन्हैया लाल, ये नंद लाला, नंद बाबा के लाल, नंद, नंद के क्या, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के लाल नंदलाल, यशोदा के लाल नंदलाल। नंद कौन है? नंद तो, नंद का मतलब क्या है? जो आनंद में रहता है हमेशा, किसी की निंदा नहीं करता। नंद वो है जो किसी की निंदा नहीं करता, उसका लाल नंदलाल। नंदति 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 एव, और या फिर नंदति नंदति आनंदति एव। ऐसे हैं हमारे कन्हैया लाल कि खेल खेल में ही, किस खेल में? मक्खन खाने के चक्कर में गोपियों की मटकियां फोड़ रहे हैं। और लगे महामनियों, नर अथवा असुर सभी को यह व्यवहार समझ में नहीं आया। बड़े बड़े ऋषि सब बोलते हैं ये कृष्ण, ये कन्हैया है, कन्हैया जो है, ये नंदलाल जो है, ये परमेश्वर का अवतार अवतार है, ये परमेश्वर ही इस रूप में आया है। पर जब उसकी लीलाएं देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो एक नटखट बिगड़ा हुआ बालक दिखता है, मटकियां फोड़ता है, मक्खन खाता है, घर में से मटकियां तोड़ के चुराता है, मक्खन चुराता है, टोलियां बनाता है, कपड़े चुराता है गोपियों के।
ये क्या, ये परमेश्वर? अरे नहीं वो भी आश्चर्यचकित है कि ये कैसे परमेश्वर है। जैसे आपको अगर हम बोले कि ये पूरा जगत जो दिख रहा है आपको, जो जो फॉर्म्स दिख रहे हैं, जो रूप दिख रहा है, ये टेबल, ये कुर्सी, ये बेड, ये घर, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये समंदर, ये अग्नि, ये सूर्य, ये चंद्र, हर चीज इस सृष्टि में जो दिख रही है आपको, ये सब परमेश्वर है। आप मानेंगे? वही उसी तरह से, क्योंकि अभी हमारी दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया है। दृष्टि परिवर्तन क्या? जैसे दो दो एक लड़का और एक लड़की, पहले वो अपने रास्ते चलती थी, ये अपने रास्ते जाता था, वो अपनी बस पकड़ती थी, ये अपनी बस पकड़ता था। एक दिन दोनों टकरा गए, उसके बाद दोनों की शादी हो गई। शादी में क्या किया उन्होंने? सिर्फ वरमाला डाली, अंगूठियां चेंज की, मंगलसूत्र डाला, अक्षता हो गई, लोगों ने थोड़ा कचरा डाला उनके ऊपर, हंस लो बाकी जिंदगी रोना है। उसके बाद परिवर्तन क्या हुआ दोनों में? उन दोनों में, दोनों अभी, वो भी अभी भी औरत ही है, ये भी आदमी ही है। तो ये तो सिर्फ माला का आदान प्रदान हो गया, अंगूठियों का आदान प्रदान हो गया, पर उसके मन में परिवर्तन आ गया कि अब मैं इस मिसेस सो एंड सो हूं, और उसके मन में आ गया कि अब मैं इसका पति हूं। मन में विचार ही आया ना, यही परिवर्तन आया। अब उसके आसपास इतनी क्या कहते हैं, रिचुअल्स कर दिए, क्योंकि हमारे को उसमें आस्था है, उन रिचुअल्स में, अपने कल्चर में ये सब चलता है। तो हम हमने बिलीव कर लिया कि अब ये, इसका मतलब कोर्ट मैरिज इज नॉट अ मैरिज। अपने शास्त्रिक तरीके से अगर शादी की है तो शादी हुई है, और मन में परिवर्तन आए थे कि अब से मैं पत्नी हो गई, वो पति हो गया। तो हो तो आप वही औरत, वही लड़की, वो भी वही आदमी। उसी तरह से ये दृष्टि परिवर्तन हो गया। अब उस लड़के को, जिससे पहले वो कभी जानती नहीं थी या कभी इधर उधर देखा होगा, अब रिश्ता आ गया, उसने उसको उसके साथ एक क्या कहते हैं, गांठ बांध ली, उसके साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया। उस रिलेशनशिप में उसका दृष्टि परिवर्तन हो गया। उसी तरह से क्या, जब कि ये पूरा जगत जो हमको दिख रहा है, ये परमेश्वर स्वरूप ही है। इस दृष्टि परिवर्तन के लिए हमें भगवान के साथ गांठ मारनी पड़ेगी एक, और वो गांठ लगती है जब से, पकड़ो, जीप पे राम को लाके बिठाना पड़ेगा, तब जाके भगवान अंदर से सब वॉशिंग मशीन इफेक्ट करेंगे सब। तुम कपड़े अंदर डालते हो ना वॉशिंग मशीन में, कभी बोलते हो कि यार क्या यार, रोज रोज डालने पड़ते? नहीं, गंदे होते हैं, डालते हो, धुल के बाहर निकलते हैं, फिर तुम पहन सकते हो। राम नाम लो, देखो अंदर से सब कुछ साफ होना शुरू हो जाएगा। क्या साफ होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, वात्सल्य, अहंकार, तू मैं, मेरा तेरा, सब गायब। हम ये नहीं कह रहे कि तुमको छोड़ना है, तुम करते रहो, पर प्रभु का नाम प्रेम से लेते रहो, देखो कैसे परिवर्तन आता है तो महामुनियों, नर अथवा असुर, सभी को यह नंदलाल का व्यवहार समझ में नहीं आया। साक्षात ईश्वर उनके समीप है, परंतु वे स्वर्ग लोक की कामना करते हैं। कौन लोग? कौन? ऋषि मुनि। आप लोगों को पता है,
जब कृष्ण भगवान लीला कर रहे थे, एक बार अपने ग्वालों के साथ बैठे थे, गोप गोप लोगों के साथ, तो उन्होंने एक को बोला, अरे वो देख वो ऋषि मुनि वहां पे हवन कर रहे हैं, उनसे बोलो कि हमारे कन्हैया को भूख लगी है, हम सब ग्वालों को भूख लगी है, हमको प्रसाद दे, हमको भोजन चाहिए। क्योंकि कृष्ण जी को पता चल गया था कि भाई वहां पे प्रसाद बन रहा है, उनकी माँ, उनकी ऋषि पत्नियों ने बनाया है। ऋषि पत्नियों को कन्हैया के प्रति बहुत ही बहुत प्रेम था, और ऋषियों को जिनको मंत्रोच्चारण आता था, वो इतने कर्म में फंसे हुए थे कि उनको सिर्फ चाहिए कि स्वाहा इदन्न ममा स्वाहा, इदन्न ममा स्वाहा, ये वो। क्यों? किस लिए? हमको स्वर्ग पहुंचना है, हमको अपने आप को पुण्य अर्जित करना है। पुण्य कैसे अर्जित किया जाता है? अच्छे कर्म करके। अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? सिर्फ दक्षिणा देके पुण्य नहीं इकट्ठा होता। दक्षिणा भी ऐसे देनी है कि दे के भूल जाओ उस पैसे से क्या हुआ, मेरे पैसे ठीक से यूज हुए कि नहीं, फिर वो दक्षिणा नहीं हुई। पुण्य अर्जित होता है जब हम लोगों के प्रति प्रेम भाव से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, झूठ नहीं बोलते, ब्रह्मचारी व्रत करते हैं, चोरी नहीं करते, यम नियम का पालन करो, तब पुण्य अर्जित होता है। अपनी इंद्रियों को काबू में रखो, इधर उधर भटकती रहती हैं, इसको देख उसको देख, वो गया तो उसको देख, इसको गया तो उसको देख, इट विल लीड टू डिप्रेशन। उसके लिए ये लोग कि हमारा मन इधर उधर ना भटके, मंत्रों के साथ आहुति देते हुए हवन में आहुति दे रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित है, और उनको चाहिए क्या? स्वर्ग लोक। और उनके पीछे कौन खेल रहा है? परमेश्वर, ईश्वर खुद नंदलाल के रूप में उनके आसपास खेल रहा है, अपने गोप को भेज रहा है कि हमें भूख लगी है, हमें भोजन दो। और ये ऋषि लोग क्या बोलते हैं? हट यहाँ से, जब हवन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्रसाद बनेगा तब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। नहीं, पर हमारे कन्हैया को बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, फालतू का ड्रामा करता है वो। फिर वो आए, कृष्ण भूख लगी थी पर ये तो मना कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कृष्ण तो एकदम पिघल जाते हैं अपने दोस्तों के लिए। तो मैंने कहा अब तुम ऋषियों के पास में जाओ, ऋषि पत्नी के पास जाओ। तो ऋषि पत्नी के पास गए। ऋषि पत्नियों ने कहा तुम जाओ, हम अभी 2 मिनट में आती हैं। वो सबके सब मिलके सारा जो प्रसाद हवन में चढ़ाना था वो लाके उन्होंने कृष्ण को, कृष्ण और गोपाओं के लिए ले आए और अपने हाथ से सबको खिलाया। देखो, उनको तो ना कोई मंत्र आता है, ना उन्होंने कोई कर्म आता है, ना कोई उन्होंने हवन या पूजा की, सिर्फ कन्हैया लाल से प्रेम किया, उनको मुक्ति मिल गई। उनको मुक्ति मिल गई। क्योंकि जब रासलीला हुई, और रासलीला के दिन सारी गोपियां, जो छोटी बड़ी बुढ़ी सब, जिन सबको प्यार था कृष्ण से, उन सब का नाम गोपी। ये ऋषि पत्नियां भी जाना चाहती थी, लेकिन कई ऋषियों ने उनको जाने नहीं दिया। किवाड़ बंद कर दिया अंदर से, बाहर से। अपने बेटों को बोला खबरदार अगर इसको बाहर जाने दिया तो। और वो कृष्ण 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 का जाप मन में, हृदय में इतनी द्रवित हो गई कि वहीं दरवाजे पे बैठे बैठे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और कृष्ण के साथ एक हो गई। इसको बोलते हैं प्रेम की ताकत, इसको बोलते हैं मोक्ष। और ऋषियों को क्या मिला? ठन ठन गोपाल। ठन ठन गोपाल। उन्हें ज्ञात नहीं कि स्वर्ग में भी जो सुख उपलब्ध नहीं,
वह आनंद ब्रिज में सहज ही उपलब्ध है। जिस ब्रज भूमि में, अगर आज भी आप ब्रज भूमि गए, जो लोग मेरे साथ आए हैं कुछ कई बार, अगर आप रमन रेती गए, हमारे शरणानंद जी आश्रम है वहां पे, गुरु शरणानंद जी का आश्रम, हम वहां रहे भी हैं, उनके ही आश्रम में वाराणसी में हम 6 महीने रहे थे। तो वहां रमन रेती है, यमुना के तट पर ये आश्रम बसा हुआ है। वहां पे रोज 6-10 हजार लोगों को भोजन लंगर लगता है रोज। और उधर की महिमा ये है कि इस रेती में, नदी के किनारे कृष्ण कन्हैया अपनी गोपियों के साथ रास रचते थे, खेलते थे, गोपों के साथ पिट्ठू खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, पकड़म पकड़ाई खेलते थे। यहाँ पे कृष्ण भगवान के खुद चरण पड़े हैं। तो कितना सौभाग्य हमारा कि हम उस रेती पे के दर्शन कर सकें, उस रेती पे चल सके। तो लोग वहां आते हैं और उस रेती में लौटते हैं, उसका ही मजा कुछ और है। और इतनी इतनी फाइन रेती है। और जब आप जाते हो, सबसे बढ़िया बात, रेती चिपक जाती है सब जगह पे। प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद। तो बोलते हैं कि ऊपर उस जमाने में गए जब कृष्ण कन्हैया लाल थे, कि सबके साथ थे, नंद लाला, यशोदा मैया, सब गोपियों के साथ सबके बीच में थे। पर किसी ने पहचाना ही नहीं कि ये ईश्वर है। और जिन्होंने पहचान लिया, वो कौन थे? वो सिर्फ गोपियां थी, सिर्फ गोपियां। कैसे हमको पता चलता है कि सिर्फ गोपियों ने पहचाना? क्योंकि जब कृष्ण भगवान, कृष्ण कन्हैया जब वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, मथुरा जाने के बाद एक बार उद्धव जी ने कहा, उद्धव जी ज्ञानी थे और गोपियां प्रेम स्वरूप। नारद मुनि भी कहते हैं, भक्ति की डेफिनेशन दी है, भक्ति प्रेम स्वरूपा। प्रेम स्वरूप की भक्ति होती है, प्रेम से ही भक्ति होती है। टेप रिकॉर्डर चलाने से भक्ति नहीं होती। तो वो थे ज्ञानी उद्धव जी महाराज। और उद्धव कैसे थे? बिल्कुल कृष्ण की तरह दिखते थे, डिट्टो हूबहू। और उन्होंने एक नियम बना रखा था, क्या? कि जो कृष्ण के पुराने कपड़े होते थे वही वो पहनते थे। तो दिखते भी वैसे ही थे, कपड़े भी वैसे ही। तो कृष्ण ने, तो ये उद्धव जी गोपियों का मजाक में हाथ से उड़ाने लगे कि उनको क्या पता, वो तो इतनी आपके प्रति आसक्त हैं, आपसे इतना प्रेम करती हैं और आप कभी वापस भी नहीं जाते। तो कृष्ण ने कहा, हाँ मैं तो नहीं जाता, तुम मेरी जगह दिखते हो तो तुम ही चले जाओ, उनको समझा के आ जाओ, तुम तो ज्ञानी हो ना। तो कृष्ण भगवान ने अपना ही रथ दे दिया और उद्धव जी वहां चले गए। जब उद्धव जी उधर गए, तो उन गोपियों ने जब उद्धव जी को देखा, उनको पता चला कि उद्धव जी कृष्ण कृष्ण के भेजे हुए हैं। उनकी दृष्टिकोण में, उनकी दृष्टि प्रवृत्ति ऐसी हो गई थी प्रेम में, कि उनको उद्धव दिखाई नहीं दिए, उनको कृष्ण ही दिखाई दिए। और उद्धव जी उनको ज्ञान देने लगे, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, रोना नहीं चाहिए, इतना इतनी आसक्ति नहीं दिखानी चाहिए। तो उन्होंने उल्टा पाठ उद्धव जी को ही सिखा दिया और उद्धव जी परिवर्तित होकर वापस आ गए। पर मनुष्य, देव, असुर, असुर तो इतने सारे असुर आए, भगवान ने सबका खात्मा कर दिया, बचपन से ही आ रहे थे। मनुष्य, ये गोपा और ऋषि लोग। और देव, इंद्र आया,
इंद्र ने जब कृष्ण ने कहा इंद्र की पूजा बंद करो, तो इंद्र को गुस्सा आया, तो उसने बारिश बहुत की, तो इन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, तो उसका अहंकार टूट गया। और देव, उससे बड़े देव ब्रह्मा जी को भी आश्चर्यचकित थे। लोग कहते हैं कि ये ईश्वर है, ये नारायण है। कैसे नारायण है? ये तो मक्खन चोरी करता घूमता है, कपड़े चुराते घूमता है, ये कैसा, ये कैसे नारायण है? इतना छोटा सा और नारायण? चलो जाके चेक करते हैं। और उन्होंने सारा कृष्ण के जितने के उनके ग्वाले और गाय और बछड़े सब एकदम से गायब करके, जब कृष्ण भगवान सो रहे थे खाना खा के दोपहर में, सिएस्टा कर रहे थे, तो उन्होंने एक गुफा में सारे छुपा दिए। अब कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान, उनको तो सब पता है। उन्होंने कहा ठीक है भैया। तो उन्होंने ऐसे काम किया, और जब काम हो जाए तो क्या कहते हैं, चलो अच्छा काम हो गया, अब मजा आएगा, देखेंगे क्या होता है। तो जब तक वो सारे बछड़े गाय और गोपों को गुफा में बंद करके आके देखते कि कृष्ण क्या कर रहा है, देखा कि इधर तो सारे के सारे वैसे के वैसे ही हैं, यहाँ कोई मिसिंग ही नहीं है। फिर वापस गुफा गए, गुफा में सबके सब बंद हैं। इधर आके देखा, फिर वैसे के वैसे। अरे ये क्या हुआ? तो उनका चक्कर, सर चकरा गया। और सोचते सोचते चलो थोड़ा इसके बारे में चिंतन करते हैं। वो अपने ब्रह्मलोक गए। अब ब्रह्मलोक में गए तो उधर जो द्वारपाल था, द्वारपाल ने कहा कौन है भाई तू? कहते मैं ब्रह्मा जी हूँ। कहते है इम्पोस्टर, झूठे ब्रह्मा जी, यहाँ तो ऑलरेडी ब्रह्मा जी बैठे हैं, तुम कहाँ से आए? ब्रह्मा जी गिड़गिड़ाने लगे। रे उसको, उस द्वारपाल को नाम से बुलाया, रे मैंने तो तुझे पैदा किया है, अब तू बोल रहा है कि मैं यहाँ नहीं रहता, फिर कौन रहता है? दरवाजे से देखा तो उधर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। अरे अब ना घर के ना घाट के, कहाँ जाएंगे? उनकी पदवी भी छिन गई। उनका उनका जो कमल कमल का जो सिंहासन है, वो भी वो भी कोई और वहां पे बैठा हुआ है, दूसरे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। अब ये ब्रह्मा जी कहाँ जाए? क्योंकि इन्होंने पंगा किससे लिया था? कन्हैया से लिया था। अब पंगे लोगे तो उसका भुगतना तो पड़ेगा उसका फल। फिर वापस अब क्या करें? ना अपने घर जा सकते हैं, फिर एक ही जगह थी, चलो वापस पृथ्वी। फिर पृथ्वी आए। अब जब पृथ्वी पे आए, जैसे जैसे पृथ्वी के पास आने लगे, उनकी कि कृष्ण कौन है, ये कृष्ण कौन है? अब इनके मन में क्या हो गया कि इनके मन में एकतानता आ गई, उनका मन एकाग्र हो गया कि ये सब कैसे हो रहा है, ये ये कृष्ण कौन है? लोग कहते हैं ये नारायण है, लेकिन मैंने गुफा में सबको छुपाया, फिर भी सबके सब थे। मैं अपने घर वापस गया तो वहां पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ये कृष्ण कौन है, कौन है ये कृष्ण कौन है? अब कृष्ण 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 कृष्ण, ये भी कृष्ण 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 करते आए। तो जब तक पृथ्वी पहुंचे, उनका दृष्टि परिवर्तन हो गया, उनको हर जगह कृष्ण ही दिखने लगे। उनको पहले पेड़ में, गायों में, पत्थर में, सब जगह कृष्ण दिखे। फिर उनकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो गई कि हर कंकण में, हर धूल में, धूल के हर क्या कहते हैं कंकण में, उनको कृष्ण 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 दिखने लग गए। और जब उनको ऐसा अनुभव हुआ, वो सीधे आए। कृष्ण भगवान अपने पेड़ की टहनी पे लेटे हुए थे, बांसुरी बजा रहे थे। सीधे आए, प्रभु मैं भूल गया, आप ही मेरे माई बाप हैं। देखिए, तो असुर कृष्ण भगवान कन्हैया लाल को समझ नहीं पाए, देव नंदलाल को समझ नहीं पाए, ऋषि लोग, मनुष्य लोग कन्हैया को समझ नहीं पाए, और बाकी जो गोप और गोपी थे, उनको समझना ही नहीं था। उनको सिर्फ प्रेम था। किसी को पुत्र, कृष्ण को पुत्र मानती थी, कोई ये जो सखा थे वो उसको सखा मानते थे, कोई अपना उसको बड़ा भाई मानता था, कोई छोटा भाई मानता था। गाय उसको अपना ही बेटा बच्चा समझती थी और वो दूध देती थी। हर प्राणी उनसे प्रेम करता था।
तो ज्यादा इंटेलेक्चुअल, ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं बनना चाहिए, पर बुद्धि चाहिए। बुद्धि किस लिए चाहिए? बुद्धि इसलिए चाहिए कि हम इसका चयन कर सकें कि हमें प्रभु का नाम लेना है, so that we can make this choice. We need intellect. We must utilize our intellect to make this choice with conviction, not shakingly, with true conviction, with sincerity, that from today onwards, I am going to take the name of the Lord incessantly, because He is the truth, nothing but the truth. देखिए, नहीं, वह आनंद ब्रिज में सहज ही उपलब्ध है। झूठी माया ने सारे संसार को बांध रखा है। झूठी माया ने, माया करके कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है? प्रभु। फिर माया, माया करके कोई चीज नहीं है। तुम्हारी आंखें रेनबो को देखती हैं, रेनबो करके कोई चीज है क्या? नहीं। जाओ प्लेन में, वहां पे कभी पकड़ ही नहीं पाओगे, देख ही नहीं पाओगे। आकाश नीला है, क्या आकाश नीला है? नहीं, आकाश तो कलरलेस है, बिना किसी रंग के है, पर आंखों से दिखता है नीला रंग, नीला आकाश, पर आकाश का कोई रंग नहीं होता। मृग तृष्णा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं उसको? मिराज, मिराज। मिराज आंखों से दिखता है, लेकिन क्या तुम पानी पी के अपनी प्यास बुझा सकते हो? नहीं। उसी तरह से, उसी तरह से माया करके कोई चीज नहीं है, सिर्फ प्रभु है। प्रभु को पकड़ लो, प्रभु के प्रति शरणागति हो, प्रभु के साथ प्रेम से प्रभु को आलिंगन कर लो, और प्रभु को ऐसे पकड़ो, मुंह में तो नाम उनका हो, और अपनी आंखों के सामने उनका जड़, कोई फोटो मत रखना, कोई मूर्ति मत रखना, ऐसे देखना कि वो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तुमको आलिंगन दे रहे हैं, तुम उनकी गोद में बैठे हो, तुम्हारे सर पे हाथ फेर रहे हैं, तुम्हें सहार रहे हैं, उनकी आंखें झपक रही हैं, तो जिंदा होने चाहिए। मूर्ति की तरह उनको बुद्ध बना दिया तो फिर कुछ नहीं होगा। तो झूठी माया ने सारे संसार को बांध रखा है। माया करके कोई चीज नहीं है, अज्ञान करके कोई चीज नहीं है, अनात्मा करके कोई चीज नहीं है, लेकिन उस माया की गर्भ से ही निकलते हैं क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। उस माया जो नहीं है, उसके गर्भ से बच्चे निकल रहे हैं, अविद्या, काम, कर्म, मेरा तेरा, राग द्वेष, भूख प्यास, इधर उधर, अंदर बाहर, ये सब उसके बच्चे हैं। किसके? जो है ही नहीं। देखो मजा, अगर इसका मजा आने लग जाए, और और इसका इसका सीक्रेट क्या है? प्रभु को पकड़ो, बताएंगे वो, अंदर से पता चलेगा। बाहर से सुन के फिर भूल जाओगे टेप रिकॉर्ड की तरह। अंदर से स्फुरित होने दो ज्ञान। जैसे जैसे प्रभु के करीब, जैसे जैसे प्रभु और आप में अंतर कम होता जाएगा, आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, उसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट आपके अंदर ज्ञान की भी स्फुरना होनी शुरू हो जाएगी। जो सारे भेद हैं, एक के बाद एक खुलते जाएंगे, क्योंकि इस पूरे पूरे सृष्टि में प्रभु के अलावा कुछ नहीं है। ना माया है, ना तुम हो, ना मैं हूं, ना जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुषुप्ति है, ना ये मल्टी पॉइंटेड यूनिवर्स है, ना ब्लैक होल है, ना गैलेक्सीज है। फिर क्या है? सिर्फ प्रभु, सिर्फ ईश्वर। फिर ये सब दिख तो रहा है ना,
तुमको नीला, आकाश का नीलापन भी तो दिखता है, तुमको रेनबो भी तो दिखता है, तुमको मृग तृष्णा भी तो दिखती है, उससे तो तुम फंसते नहीं, फिर इस संसार से क्यों फंस गए? जब जीव इस मृग तृष्णा को सच मानता है, उसको संसार बोलते हैं। जब जो कुछ भी बदल रहा है, संसरति इति संसार, जो हर क्षण बदलता रहता है, उस जो हर क्षण बदलता रहता है, तुम उसको पकड़ कैसे सकते हो? क्या तुम नदी को कभी पकड़ सकते हो? क्या तुम नदी के ऊपर कभी एक लाइन बना सकते हो? कभी बना ही नहीं सकते। तो नदी क्या है? बहता पानी। और तुम पकड़ना चाहते हो अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने घर को, अपने पैसे को, अपने हेल्थ को, अपने विचारों को, अपनी अपनी मेमोरीज को। बेवकूफी है, एक नंबर बेवकूफी, इंग्लिश में स्टुपिडिटी। फिर क्या करना चाहिए? केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। झूठी माया ने संसार को बांध रखा है, वह त्रिलोकीनाथ ही परम सत्य है। ऐसा जानकर गुरु प्रदत्त ज्ञान को शिरोधार्य करते हुए श्री जगन्नाथ भगवान का भजन कर लो। अभी अभी पिछले हफ्ते ही, मेरे ख्याल से कि 1-1.5 हफ्ते पहले, जगन्नाथ यात्रा पुरी में हो गई। कहा जाता है कि कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, जब उन्होंने यहाँ से जब गए तो सीधे वहां जाके, क्योंकि उन्होंने किसी को प्रॉमिस किया था कि हम पृथ्वी नहीं छोड़ेंगे, तो उस रूप में वहां पे आ गए। उसकी एक स्टोरी है, सुन लेना यूट्यूब पे। तो वह त्रिलोकीनाथ ही परम सत्य है। तो सत्य दो नहीं हो सकते, कि ईश्वर सत्य है, हाँ मेरे राम, मेरे राम, राम ही प्रभु है, राम ही सत्य है, और फिर दूसरी जगह पे जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, जैसे ही अपने भजन से बाहर निकले, हिंदू सत्संग मंडल से बाहर निकले, इस प्रवचन से बाहर निकले, उसके बाद क्या है? क्या सत्य है? हाँ मेरा पोता पोती सत्य है, मेरा घर सत्य है, मेरा भूख सत्य है। सत्य सिर्फ एक ही हो सकता है, दो सत्य नहीं हो सकते। पानी सत्य है, समंदर और लहर मिथ्या है, वो माया है। समंदर करके कोई चीज ही नहीं है, वहां पे सिर्फ पानी है। लहर करके भी कोई चीज नहीं है, वहां सिर्फ पानी है। जब ये अंदर से समझ आने लगेगा, तब प्रभु की कृपा हमारे ऊपर हो गई। उसके लिए फिर हमको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। या अपने आप प्रभु, भगवत भक्ति की महिमा ऐसी है कि जैसे जैसे हम इनके, इस प्रभु के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाता है, प्रभु अपने आप को रिवील करते जाते हैं। पहले तो प्रभु तुम्हारे मन में अपने आप को रिवील करेंगे, कैसे? धनुषधारी, फिर उसके बाद राम सीता लक्ष्मण हनुमान परिवार, फिर उसके बाद राम और बाकी गायब हो जाएंगे, राम और सीता रह जाएंगे, फिर सीता भी गायब हो जाएगी, राम रह जाएंगे, फिर राम के, जैसे जैसे आपका प्रेम बढ़ रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको, और जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाएगा, फिर धनुष वनुष सब गायब हो जाएंगे। फिर मैं फिर मैं प्रभु के आंखों को देखूं, कि उनके होठों को देखूं, कि उनके पेट को देखूं, कि उनके चरणों को देखूं, क्योंकि आपको तो प्रेम है, आपको तो उनके साथ एक होना है, प्रभु के साथ। और जितना आप उनके उस भावना के साथ उनके उनका चिंतन कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं, उनको उनके साथ एक होना चाहते हैं, धीरे धीरे धीरे, इस पहले तो पूरा आकार था, 2 हाथ 2 पैर, सर आंख कान सब कुछ, फिर धीरे धीरे जैसे प्रेम बढ़ता है, आपने आप अपनी नजर कहीं एक जगह पे आके टिक जाएगी, या तो 2 आंखों पे टिक जाएगी, या 2 होठों के बीच में टिक जाएगी, या 2 पैरों के बीच में टिक जाएगी।
दो आंखों के बीच में टिक गई तो तुम तीसरी आंख उनके साथ उसमें तुम लीन हो जाओगे। दो होंठों में टिक जाएगी, जब वो जो दो होंठों के बीच में हल्की सी जगह है उसके अंदर जैसे ही वो सांस लेंगे कभी कभी बोलेंगे अंदर, उसके साथ एक, उनके चरणों में लग गई तो दो, ये तो दो हो गए ना, द्वैत हो गया। दो लिप्स, दो आंखें, दो पैर, दो चरण। तो दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में तीसरी आंख है, दोनों होंठों के बीच में खाली है, और दोनों पैरों के बीच में भी जगह है। ये करना नहीं पड़ता, ये हो जाता है। वो खींच लेते हैं अपने आप को। जैसे तुम्हें रोज रात को नींद खींच लेती है, और आप नींद 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 अब मेरे को सोना है, अब मुझे सोना है, अब मुझे सोना है, ये रट बंद कर देते हो। तुम बंद नहीं करते, अपने आप हो जाती है। उसी तरह से जब प्रभु के साथ हम एक हो जाएंगे इस प्रकार, तो पहले तो पूरा परिवार देखा था, फिर धीरे धीरे हमको सिर्फ प्रभु चाहिए और कोई नहीं चाहिए उनके साथ। फिर प्रभु चाहिए, फिर प्रभु से भी हमारी संतुष्टि नहीं थी, हमें प्रभु से एक होना चाहिए। हनुमान जी ने यही बोला था ना कि जब मैं अपने आप को शरीर समझता हूं मैं आपका सेवक हूं, जब मैं अपने आप को जीव समझता हूं मैं आपका अंश हूं, जब मैं अपने आप को आत्मा समझता हूं आप में और मेरे में कोई अंतर ही नहीं है। ये पराकाष्ठा है भक्ति की। दिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ डिवोशन। उसके बाद जीवन चलता रहेगा, शरीर चलता रहेगा, भूख लगती रहेगी, भूख लगती रहेगी, सोओगे भी जगोगे भी, पर राम को नहीं भूलोगे। मतलब राम फिर तुम्हें भूलने नहीं देंगे अपने आप को। ये परिस्थिति आ जाएगी। तो जैसे ब्रह्मा जी को हर जगह पे कृष्ण 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 दिख रहा था, अब एक बार तुमको भगवान ने अपने अंदर खींच लिया, तो जब तुम बाहर निकलोगे तो हर जगह पे राम राम, बच्चे में भी राम, पोते में भी राम, पोती में भी राम, पति में भी राम, खाने में भी राम, पक्षियों में भी राम, चींटियों में भी राम, मच्छर में भी राम, सब जगह राममय, कृष्णमय। ये परिवर्तन, जैसे रोज हम रात को थक के सोते हैं और जब उठते हैं तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है? हमारे अंदर परिवर्तन आता है कि रात को जब हम थक के सोते हैं, टूट गए, बदन टूट गया होता है, दिमाग थक गया होता है सोच सोच के, और फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं एकदम फ्रेश। ये परिवर्तन आ गया। अगर थकना ही है शरीर से और मन से, प्रभु का नाम लेके थको, प्रभु से प्रेम करके थको, और तुम देखोगे जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा थकावट दूर दूर हो जाएगी, तुम्हारा स्टेमिना बढ़ता जाएगा। और फिर जैसे जैसे बढ़ेगा स्टेमिना, अंदर की पूरी गंदगी, मन की, हृदय की, द्वैत की, सारी गंदगी, तू मैं की, मेरा तेरा की, इकट्ठा करने की, चापलूसी करने की, अहंकार की, सब गंदगी धुल जाएगी। जब धुल जाएगी तो आप एक हो जाओगे। जब एक होके फिर एक होने के बाद क्या करेंगे? ऐसे थोड़ा ना कि कहीं चले गए, तुम तो ध्यान में बैठे हो। एक बार हो गए, उसके बाद जब अंदर हो गए तो आंख भी बंद हो जाती है, हो ही जाती होगी जब भी जब करते हो गए। कई लोग तो अभी सो रहे होंगे सुनते सुनते ध्यान में, भक्ति भाव से। पर जब आंख खुलेगी, रिफ्रेश्ड लुक, दृष्टि परिवर्तन, सब कुछ राममय, इसको बोलते हैं भगवत भक्ति। कि जो हम अभी तक सोच रहे हैं सच है। क्या सच है? ये संसार सच है कि मैं पैदा हुआ था या हुई थी, कि मेरी शादी हुई, मेरी ड्यूटी, मेरे बच्चे, मेरा खाना, मेरा सर्वाइवल, मेरी बीमारी, ये सब सच है।
ये सब सच नहीं है। सच सिर्फ एक है, प्रभु ईश्वर। अगर गट्स हैं, अगर चैलेंज स्वीकार है संतों का, शास्त्रों का, प्रभु का चैलेंज स्वीकार है, तो लो और देखो। ज्यादा समय नहीं चाहिए, 3-6 महीने लग जाओ पीछे, फिर उसके बाद वापस नहीं लौट पाओगे। फिर रहोगे इसी शरीर में, इसी संसार में। पर एक मस्ती के साथ। कौन सी मस्ती? भगवत मस्ती पर चैलेंज एक्सेप्ट करो। क्या टाइम हो गया? 8:30। तो च छ ज झ य के लिए यहाँ पे वो न यूज करते हैं। न से नन्ना। नन्ना मतलब उनकी भाषा में 9 बार। न नन्ना नारायण 9 बार, संत हित लीन अवतारा, 9 बार रिपु को मार, दास को जाय उबारा, नाना देहि भरम की, नर देहि जो पाय, निर्मलता को जन्म है, जिनको हर के चरण सुहाय, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। नारायण 9 बार, संत हित लीन अवतारा। संत लोग कहते हैं कि न से 9 बार श्री नारायण ने संतों के हित के लिए अवतार धारण किया। देखो, 6 साल का बच्चा बोल रहा है। ये भी एक आश्चर्यजनक ही लगता है कि कैसे ये छोटा, पूर्व जन्म संस्कार। कुछ तो संस्कार होंगे आपके अंदर कि आपको प्रभु के प्रति कुछ श्रद्धा है। कुछ तो संस्कार होंगे जिसकी वजह से सत्संग में दिलचस्पी आती है। बचपन में थे तब क्यों नहीं आई? अभी क्यों आ रही है? मिडिल एज में आके, या यूथ में आके, या बुढ़ापे में आके? संस्कार। पहले बहुत पिछले जन्म में कुछ घोटाला किया होगा, वो सारा इसकी जेब काटी, उसकी जेब काटी, अभी सबको देते 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 अभी आके मन खाली हो गया कि भाई हाँ, सबका चुकता कर दिया। अब क्या करे? चलो, अपने आप स्वाभाविक तरीके से लेन देन खत्म हो गया। अब जीवन में थोड़े थोड़े मात्रा से प्रभु जीवन में आ रहे हैं। इनके इनके जीवन में 6 साल की उम्र से सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने भागवत बताई, हम प्रेम साधन कर रहे हैं मंदिर में, तो सुखदेव जी महाराज, वो तो जब माँ के गर्भ में थे तभी से उनको इसका ज्ञान हो गया। तभी से वो भगवान का नाम ले रहे थे। तभी से उन्होंने, उनको पैदा ही नहीं होना, 12 साल पैदा ही नहीं हुए, और पैदा होने के बाद एक शब्द नहीं बोला 4 साल। फिर 16 साल की उम्र में जब पहली बार मुंह से शब्द उठा निकला, तो क्या निकला? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और इस मंगल श्लोक के साथ, इस प्रार्थना के साथ फिर श्रीमद् भागवत उन्होंने शुरू की परीक्षित के लिए। कौन परीक्षित? जिसके पास सिर्फ 7 दिन जीवन के रह गए थे। आपके पास भी 7 दिन रह गए हैं। आज क्या है? मंगलवार। अगले सोमवार तक क्या करते हो इस 7 दिन में? तू मैं मेरा तेरा। गुलाब जामुन खाना है, जलेबी बहुत दिनों से नहीं खाई, कलाकंद अरे यार बहुत साल हो गए खाया नहीं। के राम नाम का कलाकंद खाना है, और 7 दिन में बेड़ा पार। 7 दिन में पूर्णमदा पूर्णमिदम।
क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। पॉसिबल होने के लिए तो एक क्षण काफी है। क्योंकि जिसे आप ढूंढ रहे हो वो आपसे अलग नहीं है, आपके हृदय में बैठा हुआ है। आप ही नहीं उसको पहचान रहे तो क्या करें? क्योंकि आपके हृदय वो जो कवर्ड है, जैसे सूरज के सामने बादल आ जाते हैं और हम कहते हैं अरे सूरज नहीं दिख रहा, सूरज नहीं दिख रहा, अरे ठंड लग रही है, इट्स डिप्रेसिंग। पर सूरज के प्रकाश में, जो सूरज नहीं दिख रहा है, उसी के प्रकाश से तो तुम बादल देख पा रहे हो। उसी तरह से हमारे अंदर जो राम बैठे हुए हैं वही हमारी आत्मा है, पर हमने उसको उनके प्रति नजरअंदाज करके रखा हुआ है। और उसको कौन से बादल? ये आसक्ति के, अटैचमेंट के, तेरा मेरा के, भूख प्यास के, राग द्वेष के, सुख दुख के, भूत भविष्य के, ये सब बादल भरे हुए हैं। और उन्हीं की लाइट में तुम देख रहे हो सब कुछ, उन्हीं के प्रकाश में सब कुछ विद्यमान है, सब कुछ जाना जाता है। लेकिन हमारा अहंकार, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, आई केम विद नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने बनाया है, ये पूरा एम्पायर मैंने खड़ा किया है, ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई है, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू साइन। अरे इतना अहंकार! बनाने वाला वो, कराने वाला वो, तुम बीच में, ये अहंकार बीच में कहां से आ गया? ये अहंकार को मिटाने के लिए, इस अहंकार का सफाया करने के लिए, इस अहंकार को डिसॉल्व करने के लिए, पिघलाने के लिए, और उसकी जगह पे ये, उसकी जगह पे राम को बिठा देना है बस, कि सब कुछ राम ही कर रहे हैं। फिर तो जीवन में आनंद है। नहीं तो, अपने कौन ये कौन, अ, अपने दुर्योधन के बाप का नाम क्या था? धृतराष्ट्र। अंधा राजा, वो वो आंखों से अंधा था, मन से नहीं। बहुत ज्ञानी था वो, बहुत पढ़ा लिखा था, पांडु से भी ज्यादा पढ़ा, उसके छोटे भाई से भी ज्यादा पढ़ा लिखा था। लेकिन उसने अपने मन के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर अंधकार को का पट्टा, सेल्फ पिटी, और उस सेल्फ पिटी को डाल के उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई कि मेरे छोटे भाई को क्यों राजा बनाया, मुझे क्यों नहीं बनाया, वो मेरा सेनापति बन के रह सकता था। और उसकी डिजायर्स बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। क्यों मुझे राजा बन के इस सिंहासन पे बैठना है? यही हमारा अहंकार भी करता है कि मेरे को कुर्सी पे बैठना है, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसका नतीजा क्या हुआ? उसके उसके सारे बच्चे मर गए, उसके सारे दोस्त मर गए, उसके सारे रिश्तेदार उसको छोड़ के चले गए। आखिर में रहा क्या वो? अकेला। अकेला। पर अहंकार तामसिक अहंकार था, पर गद्दी ना छोड़ने की वजह से
देखो कितना भ्रम, कितना भ्रम। ईश्वर को ना कभी भगवत भक्ति ना करने की वजह से, पांडवों में यही अच्छी बात थी कि वो भगवत भक्त थे। वो कृष्ण, उन्होंने पहचान लिया था कि कृष्ण भगवान नारायण अवतार हैं। और धृतराष्ट्र को बताने के बाद भी वो मानने को राजी नहीं था। और उसका नतीजा क्या निकला? सबको खो दिया उसने, सबको खो दिया। उसके हितैषी, शुभ चिंतक, यहां तक कि ये कौन थे उनके जो मिनिस्टर थे, छोटे भाई, क्या नाम था उनका? विदुर। विदुर, विदुर, विदुर जी, जिनको ना राजा बनना था ना उनको कुछ करना था, सिर्फ उनको अपने बड़े भाई की चिंता थी कि इनका मन शांत हो जाए। उनको भी, वो कितने शुभ चिंतक थे, उन्होंने भी उनको छोड़ दिया और चले गए तीर्थ यात्रा पे। बड़े लोगों को ये समझ आना चाहिए कि एक एक समय आता है अपने जीवन में कि धीरे धीरे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, अगली पीढ़ी को हाथ में दे देना चाहिए। और उस पीढ़ी को नहीं जो तुम चाहते हो, जो लायक है उनको, जो लायक है। दुर्योधन लायक नहीं था, वो धृतराष्ट्र को भी पता था। फिर क्यों उसको वो चाहते थे? क्योंकि उनको उससे आसक्ति थी। ही वॉज अटैच टू हिज चिल्ड्रन, दैट इज वाई। एंड मेनली टू दुर्योधन आसक्ति थी। और दुर्योधन पांडु के पुत्र इसलिए नहीं। और उसको पता था कि ये अच्छे हैं, फिर भी नहीं। उसको पता था कि कृष्ण भगवान अवतरित पुरुष है। उसको दिख रहा है कि भगवान कृष्ण ने कितने असुरों को मारा है। और कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, वो टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं हो पाती। ये कुर्सी का जो लोभ है, तुम कुर्सी का लोभ बोलो धृतराष्ट्र की तरह, धृतराष्ट्र की तरह, या अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स, या ये जो डिक्टेटर्स होते हैं उनकी तरह। उनको कोई प्रेम नहीं करता, सिर्फ डर के उनको रिस्पेक्ट देते हैं बस। क्योंकि उन्होंने अहंकार को कि मैं कुछ हूं, मेरा जोर चलता है, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय पावर, नॉट बाय लव। तो बाद में उन्होंने छीन ही लिया ना। दुर्योधन, युधिष्ठिर जो उनके बच्चों के समान थे, फिर उनको उनसे हार माननी पड़ी ना। पर इतना गवाने के बाद, इतना रिस्पेक्ट खोने के बाद, इतने लोग मरने के बाद, वॉज इट वर्थ इट? अगर शुरू में ही दैट अटैचमेंट टुवर्ड्स हिज सन अगर उसको कंट्रोल कर लिया होता, अटैचमेंट टुवर्ड्स द गद्दी अगर उसको थोड़ा भगवान के प्रति भक्ति में डाल दिया होता कि भाई अब नई नई जनरेशन आ गई, उनको हैंडल कर दो। युधिष्ठिर को युवराज बनाने के बाद भी उसको देश निकाला कर दिया था, सिर्फ अपने बेटे को बिठाने के लिए। तो देन व्हेन पावर करप्ट्स, ये क्यों होता है? क्योंकि संसार सच है। इसलिए युधिष्ठिर पांडवों के लिए संसार में वो रह रहे थे, लेकिन कृष्ण उनका सत्य था। उनकी आस्था कृष्ण के प्रति थी, उनकी शरणागति कृष्ण के प्रति थी। इसीलिए अश्वमेध राजसूय यज्ञ में उन्होंने जो यज्ञ पुरुष बनाया था उसको कृष्ण के लिए बनाया था, कृष्ण को बनाया था। क्योंकि ये उनकी श्रद्धा, ये उनका प्रेम
की अभिव्यक्ति हो रही थी। नहीं तो कृष्ण को तो कुछ भी नहीं चाहिए था, वो कभी लेता ही नहीं था इनसे कुछ, सिर्फ देता था देता था देता था। तो कैसे हम इनको वापस कुछ दें? तो जब राजसूय यज्ञ होगा, नारद मुनि ने आके युधिष्ठिर को बोला राजसूय यज्ञ करो, और राजसूय यज्ञ में तुमको देना है तो कृष्ण भगवान को यज्ञ पुरुष बनाओ। सो दैट वाज द अल्टीमेट रिस्पेक्ट। बिना राजा बने कृष्ण पूरे सृष्टि के राजा बन गए, पूरे संसार के राजा बन गए, कभी सिंहासन भी नहीं बैठे। और धृतराष्ट्र सिंहासन पे बैठे हुए भी अपने कुविचारों की वजह से, अपने अहंकार की वजह से, अपनी गद्दी के प्रति अटैचमेंट की वजह से सब कुछ खो दिया। रिस्पेक्ट, शुभ चिंतक, एवरीवन। तो केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। इसके बारे में आगे चिंतन और कर सकते हैं। 9 बार, 9 से 9 बार श्री नारायण ने संतों के हित के लिए अवतार धारण किया। अब ये 9 अवतार कौन से हैं? आप सब लोग तो ज्ञानी हो, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन हम अपनी यादगाश फिर से थोड़ी रिफ्रेश कर लेते हैं। तो पहला अवतार था, अगर आपने नहीं बोला है, आपके मन में अभी तक नहीं आया है, तो हम बोल देते हैं। पहले था मत्स्य अवतार, और अगर हमने गलती कर दी तो हमको बता देना, और मैं नहीं सुनूंगा। मजा ले रहा हूं। तो पहले थे मत्स्य अवतार, फिर था कूर्म अवतार, कूर्म अवतार के बाद आया वराह अवतार, वराह अवतार के बाद आया, वराह अवतार के बाद आया कौन सा? अ, अ, कौन से, ये हाफ मैन हाफ लायन को क्या बोलते हैं? नरसिंह अवतार। फिर नरसिंह अवतार आया। फिर नरसिंह अवतार के बाद कितने हो गए? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। ऑडियो ऑफ कर लो। नरसिंह, नरसिंह के बाद आया अपना बटु, वामन अवतार। वामन अवतार के बाद परशुराम, परशुराम के बाद राम, राम के बाद कृष्ण, और कृष्ण के बाद आया बुद्ध अवतार। तो ये 9 अवतार अभी तक आ चुके हैं। अभी एक और आना है, कल्कि अवतार। हम सभी कल्कि हैं। एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। नहीं, तो जब साधुओं पे अत्याचार होंगे तब भगवान फिर अवतार लेंगे। अभी तो सभी कुछ सत्संग चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। हाँ, तो यहाँ बोलते हैं ये 9 अवतार, इनकी भी एक स्टोरी है। अगर तुम 9 अवतार ले लो तो यू कैन सी हाउ फ्रॉम amphibious creation to how the creation evolved to become the 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 human. And what is human? The ultimate human was Ram. कृष्ण को आप ह्यूमन बोल सकते हो, लेकिन वो अष्ट से अष्ट सिद्धि संपन्न थे, पर राम ने कभी अपनी सिद्धि दिखाई नहीं। वो लीला अवतार, पूर्ण अवतार है वो। पर मनुष्य के रूप में राम जी पूर्ण पूर्ण पुरुषन, पूर्ण पुरुष। फिर बोलते हैं यहाँ पे, मनुष्य असंख्य योनियों में भटकता रहता है और बड़े भाग से यह मानुष तन पावा, परंतु इस शरीर को प्राप्त करके भी वह भजन नहीं करता। बहुत 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 योनियों के बाद हम अभी इस मनुष्य योनि में आए हैं। मनुष्य योनि में आने का सिर्फ एक ही हेतु है, एक ही पर्पज है, और वो क्या है? भगवान से एक होना। धर्म क्या है? भगवान से एक होना। ड्यूटी क्या है? भगवान से एक होना। और हम क्या करते हैं? भगवान से एक होना छोड़ के, भगवान का नाम छोड़ के,
बाकी सबका रट लगाते रहते हैं, सोचते हैं कि ये सब कुछ हमेशा रहेगा, ये नित्य निरंतर रहेगा। प्रभु को रिटायर होने के बाद, मरने से पहले, आखिरी सांस में याद कर लेंगे। तब तक क्या करेंगे? कुत्ते बिल्ली का नाम लेंगे, टॉमी टॉमी टॉमी। टॉमी का नाम भगवान का नाम रख देंगे, पर आंखों के सामने तो कुत्ता बिल्ली आ रहा है। फिर अगला जन्म क्या मिलेगा? वही कुत्ते बिल्ली का भाव भाव म्याऊ म्याऊ करके आओगे। फिर उसके बाद मनुष्य योनि में कब आओगे? हाँ, फिर प्रभु की जब वो पासे पड़ेंगे तब आएगा। भैया, मनुष्य जीवन में पूरी चॉइस है, किसी और देवताओं को कोई चॉइस नहीं है, पशु पक्षियों को कोई चॉइस नहीं है। देवताओं को अपना काम करना है। सूर्य कभी कह नहीं सकता कि मेरे को आज से बहुत गर्म हो गया यार, चलो अब मैं चांद बन जाता हूँ, अब मैं ठंडा होता हूँ। विष्णु भगवान नहीं कह सकते कि मैं आज शिव जी बन जाता हूँ। शिव जी नहीं कह सकते मैं ब्रह्मा बन जाता हूँ। सब अपनी अपनी जॉब में फिक्स्ड है, उनको चॉइस ही नहीं है। और जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनको भी कोई चॉइस नहीं है। वो अपनी आदत, उनके अंदर जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। शेर कभी नहीं कहता चलो भी मैं अब शाकाहारी बन जाऊं। गाय कभी नहीं कहेगी अब मैं मांसाहारी बन जाऊं। उन पर दे आर बाय नेचर दैट वे। उनके अंदर कभी नहीं आएगा कि अब मैं भगवान का नाम लूं या नहीं लूं। ये चॉइस नहीं कर सकते वो, जो है उसके हिसाब से चलना है उनको। पर मनुष्य चॉइस ले कर सकता है। आपने चॉइस की कि भी ऑस्ट्रेलिया में आके रहना है, आपने चॉइस किया कि आज फेसबुक या यूट्यूब जूम पे क्लिक करके सत्संग सुनना है। चॉइस है आपकी, आप कुछ भी कर सकते थे। आप चूज करते हो इस संसार को बटोरने के लिए जो कभी बटोरा नहीं जा सकता, इकट्ठा करने के लिए जो कभी इकट्ठा नहीं करा जा सकता, पकड़ने के लिए जो कभी पकड़ा नहीं जा सकता। हर सत्संग का यही उद्देश्य है, यही जागृति लाना कि भैया इस संसार को छोड़ो और प्रभु को पकड़ो। प्रभु तुम्हारे अंदर बैठे हैं, उन्होंने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं है, छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं की सत्ता है। इसे पहचानो, अपना दृष्टि परिवर्तन करो। और वो परिवर्तन प्रभु की कृपा से, गुरु के प्रति श्रद्धा, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, और अपने अंदर कि हाँ आत्मविश्वास, आत्मबल कि हाँ मैं कर सकता हूं, आज ही शुरू करूंगा। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। वास्तव में मनुष्य जन्म लेने का लाभ केवल प्रभु चरणों में अनुराग करने करके ही प्राप्त किया जा सकता है। वास्तव में उसी मनुष्य का जन्म लेना सार्थक है जो हरि चरणों से अनुराग करके श्री हरि श्री राम का भजन करता है। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बोल दिया है, थोड़ा सा अगली बार फिर पकड़ लेंगे, यहीं से शुरू कर लेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय। आज के आनंद की जय। हर हर नमः पार्वती पतये।
हर हर महादेव। जय जय रघुवीर समर्थ। जय जय श्री गुरुदेव दत्त। जय श्री राम बंधुओं। हरिओम स्वामी जी। हरिओम हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हाँ हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम उपमा। हाँ जी। उपमा उपमा। हाँ मेरे जी। को सूजी का उपमा ही याद आता है। गुड टू सी यू। हरिओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओम भाग्यश्री साकेत। चलो आई विल साइन आउट। Bye. Good night. गुड नाइट।